दैनिक करंट अफेयर्स क्विज 13 अगस्त 2024। 13 अगस्त 2024 13 अगस्त 2024। 1। हाल ही में किस संस्थान ने सुपारी के बागानों में फल सड़न रोग कोले रोग को नियंत्रित करने के लिए किसानों को सलाह जारी की है? ए। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। बी। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड। सी। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। डी। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल। सही उत्तर बी। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड। नोट: कासरगोड में आईसीआर केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान सीपीसीआरआई ने हाल ही में किसानों को सुपारी के बागानों में फल सड़न रोग, जिसे कोलेरोगा भी कहा जाता है, के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए एक सलाह जारी की है। फल सड़न रोग फसलों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होता है और उपज बेचने लायक नहीं रह जाती। यह कभी कभी पौधे को भी मार सकता है। यह रोग कवक, बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है, जिससे इसे रोकना और उपचार करना मुश्किल हो जाता है। भारी वर्षा, कम तापमान, उच्च आर्द्रता और बारी बारी से धूप और बारिश रोग के प्रसार को बढ़ावा देते हैं। 2। हाल ही में समाचारों में रहा माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ए। इथियोपिया। बी। केन्या। सी। तंजानिया। डी। नाइजीरिया। सही उत्तर सी। तंजानिया। टिप्पणियां: दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के पर्वतारोहियों ने हाल ही में तंजानिया में माउंट किलिमंजारो के सबसे ऊंचे बिंदु ओहुरु पीक पर चढ़ाई की। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत और दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्वत है। यह केन्या सीमा के पास उत्तर पूर्वी तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो में 3 ज्वालामुखी शंकु हैं, किबो, निष्क्रिय, माविंजी और शिराक दोनों विलुप्त। ओहुरु पीक किबो पर है और अफ्रीका की सबसे ऊंची स्वतंत्र चोटी है। यह पर्वत अपने बर्फ से ढके शिखर के लिए प्रसिद्ध है और इसमें 5 वनस्पति क्षेत्र हैं। इसे 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया गया था। 3। हाल ही में खबरों में रहा नानकाई गठ क्या है? ए। जापान में एक पर्वत श्रृंखला। बी। अफ्रीका में एक नदी। सी। प्रशांत महासागर में 2 टेक्टोनिक प्लेटों के बीच एक सबडक्शन जोन। डी। जापान में एक रेगिस्तान। सही उत्तर सी। प्रशांत महासागर में 2 टेक्टोनिक प्लेटों के बीच एक सबडक्शन क्षेत्र। नोट: जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने नानकाई गठ पर शक्तिशाली भूकंप और सुनामी की अधिक संभावना की चेतावनी दी है। नानकाई गठ प्रशांत महासागर में एक सबडक्शन क्षेत्र है जहां 2 टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं। यह टोक्यो के पास शिजुओका से क्यूशु द्वीप के दक्षिणी सिरे तक लगभग 900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बड़े भूकंप, जिन्हें मेगाथ्रिस्ट क्वेक कहा जाता है, यहाँ हर 100 या 200 साल में आते हैं, अक्सर जोड़े में। ये भूकंप जापान के दक्षिणी तट पर खतरनाक सुनामी को ट्रिगर कर सकते हैं। 4। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 का विषय क्या है? ए। क्लिक से प्रगति तक, सतत विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ते। बी। युवाओं के लिए हरित कौशल, एक स्थायी दुनिया की ओर। सी। अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया का निर्माण। डी। खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन, मानव और गृह स्वास्थ्य के लिए युवा नवाचार। सही उत्तर क्लिक से प्रगति तक, सतत विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ते। नोट: युवा क्षमता का जश्न मनाने और वैश्विक स्तर पर उनकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए 2010 से हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 1985 से 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का विचार 1991 में वियना में आयोजित विश्व युवा मंच में प्रस्तावित किया गया था। 2009 के संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2010 को मनाया गया था। 2024 का थीम क्लिक से प्रगति तक, सतत विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ते है, जो 2030 तक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल समाधानों का उपयोग करने में युवाओं की भूमिका पर जोर देता है। 5। हाल ही में समाचारों में रहा नीलकुरिंजी पौधा भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ए। लद्दाख। बी। पश्चिमी घाट। सी। पूर्वोत्तर। डी। राजस्थान। सही उत्तर बी। पश्चिमी घाट। नोट: नीलिक